डोडा में बड़ा सड़क हादसा, 300 फीट गिरी खाई में गिरी बस, 36 की मौत, 19 लोग घायल। जम्मू नगर निगम का कार्यकाल पूरा, उपराज्यपाल बोले परिसल के बाद होंगे यूएलबी के चुनाव। उत्तरकाशी में फूटा मजदूरों का गुस्सा, कंपनी की बड़ी लापरवाही आई सामने। और 2024 में नासा और इसरो लॉन्च करेंगे संयुक्त अंतरिक्ष मिशन, हर 12 दिन में होगा पृथ्वी का सर्वेक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा और मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूं देश प्रदेश की खबरों के साथ। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जल्दी से कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ताकि देश प्रदेश की खबरों के साथ आप अपडेटेड रह सके। अब सबसे पहले बात करें खबरों की, प्रदेश की खबरों की, तो जम्मू संभाग के जिला डोडा में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। बुधवार दोपहर 12 बजे के करीब जिला डोडा के बग्गर इलाके के त्रलांग में एक बस अनियंत्रित होकर करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना जोरदार हुआ कि उसमें 36 लोगों की मौत हो गई और करीब 19 लोग घायल हो गए हैं। बस किश्तवाड़ से जम्मू की ओर जा रही थी। हादसे का पता चलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस को भी सूचित किया गया। घायलों को इलाज के लिए जीएमसी डोडा ले जाया गया है। इनमें से कुछ की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 2 घायलों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें जीएमसी जम्मू के लिए रेफर किया गया था, लेकिन उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जानकारी में पता चल रहा है कि इस मार्ग पर 3 बसें एक साथ चल रही थी और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में यह बड़ा हादसा हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला उपायुक्त एसएसपी डोडा सहित अन्य कई अधिकारी जीएमसी डोडा पहुंच गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि घायलों को तुरंत और उचित इलाज के मिले, इसके लिए वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी हादसे पर दुख जताया है। बात करें प्रदेश की दूसरी खबर की, तो जम्मू नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल पूरा हुआ। इस अवसर पर निगम की तरफ से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। उसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा विशेष तौर पर उपस्थित हुए। उपराज्यपाल ने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने, कोविड महामारी से लड़ने और संबंधित क्षेत्रों में नगर पालिका सेवाएं सुनिश्चित कराने के लिए सभी पार्षदों की सराहना की। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव वार्डों के परिसीमन और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए वार्डों के आरक्षण के पूरा होने के बाद होंगे। आम जनता और निर्वाचित प्रतिनिधियों को तालमेल से काम करना चाहिए और संसाधन सृजन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 73वें और 74वें संशोधन के कार्यान्वयन में देरी के बावजूद माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में यूटी प्रशासन ने अगस्त 2019 के बाद अधिक विभागों और कार्यों को निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्थानांतरित करके निर्णय लेने और विकास के विकेंद्रीकरण के बुनियादी सिद्धांतों को सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के यूएलबी को मजबूत और सेवाओं तक अंतिम मील तक पहुंचाने के लिए समग्र पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित किए गए हैं। उन्होंने कहा, नगर निगम 21वीं सदी में नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। शहरी प्रशासन लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शहरी विकास प्रतिमान में परिवर्तन लाने के अंतिम उद्देश्य के साथ नागरिकों के बीच सहयोग की भावना पैदा करता है। बात करें अब देश की खबर की, तो उत्तरकाशी की सिलिक्यारा सुरंग के निर्माण में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। सुरंग के जिस संवेदनशील हिस्से में भूस्खलन हुआ, वहां उपचार के लिए गाटर रिब की जगह सरियों का रिब बनाकर लगाया गया था। सुरंग निर्माण से जुड़े लोगों का कहना है कि यहां गाटर रिब लगाया गया होता तो भूस्खलन नहीं होता। आपको बता दें कि रविवार को निर्माणाधीन सिलिक्यारा सुरंग में भूस्खलन की घटना घटी, जिसके चलते 40 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं।
निर्माण में लगी कंपनी की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। सुरंग के एक मशीन ऑपरेटर ने बताया कि कंपनी से जुड़े लोगों की लापरवाही से आज 40 लोगों का जीवन संकट में है। उसने बताया कि सिलिक्यारा जवाबदेही स्वशासन के लिए अधिक वित्तीय संसाधन प्रदान किए गए हैं। सुरंग के मुहाने से 200 मीटर अंदर जहां भूस्खलन हुआ है वह हिस्सा संवेदनशील है, जिसमें गाटर रिब की जगह 32 mm की सरिये से बना रिब लगाया गया है, जो कि मलबे का दबाव नहीं झेल पाया। उसने बताया कि गाटर रिब लगाया गया होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। निर्माणाधीन सिलिक्यारा सुरंग में 2 पॉइंट भूस्खलन के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। पहला पॉइंट सिलिक्यारा मुहाने से 200 मीटर की दूरी पर है, जिसमें वर्तमान में भूस्खलन हुआ है, और एक अन्य सिलिक्यारा वाले मुहाने से ही 2000 से 2100 मीटर के मध्य में है। टनल के एक मशीनी ऑपरेटर ने बताया कि 2000 से 2100 के बीच वाले संवेदनशील पार्ट का स्थायी उपचार हुआ है, लेकिन 2000 मीटर के निकट वाले का नहीं। रविवार को सुरंग में हुए भूस्खलन के मलबे में एक शॉर्टकट मशीन व एक बूमर मशीन दबने की सूचना भी मिली है, और इस दौरान ट्रीटमेंट का काम चल रहा था। जब हल्का मलबा गिरा तो इन मशीनों में कार्यरत कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। बात करें अब आज की आखिरी खबर की, तो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी कि निसार को विशेष रूप से कंपनी से संबंधित परीक्षणों के बाद 2024 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। नासा निसार के प्रोजेक्ट मैनेजर फिल बरेला ने कहा, इसे इसरो अगले साल की पहली तिमाही में लॉन्च करने का अनुमान है। उन्हें उम्मीद है कि इसरो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2 के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निसार, जिसे नाइसर भी कहा जाता है, का प्रशिक्षण जनवरी से पहले नहीं करेगा। 3 साल की अवधि पहले इस मशीन का उद्देश्य हर 12 दिन में पृथ्वी की सभी भूमि और बर्फ से ढकी सतहों का सर्वेक्षण करना है। ये 90 दिन की उपग्रह कमीशनिंग अवधि के बाद शुरू होगा। जिन प्रमुख परीक्षणों को किया जाना बाकी है उनमें सबसे अहम कंपन परीक्षण है। बरेला ने कहा कि परीक्षणों की एक पूरी श्रृंखला है जिसे हमें करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए बैटरी और सिमुलेशन परीक्षण किए जाने चाहिए कि सिस्टम ठीक काम करता है या नहीं। बरेला ने कहा, हम रडार और विभिन्न अंतरिक्ष यान इलेक्ट्रॉनिक्स पर प्रदर्शन परीक्षण करेंगे, इसलिए बहुत सारे परीक्षण बाकी है, लेकिन बड़े वातावरण का परीक्षण जो अभी शेष है वो है कंपन। नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के निदेशक डॉक्टर लॉरी लेंशन ने कहा कि निसार परियोजना अतीत में उड़ाई गई किसी भी चीज से बेहतर है। उन्होंने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि हालांकि पिछले मशीनों के डाटाबेस हैं जो एक तरह की बेसलाइन बना सकते हैं, लेकिन निसार के साथ हम क्षमता के नए स्तर पर पहुंचेंगे। लेशन ने कहा, अगर ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है तो हम लगभग निश्चित रूप से लंबी आधार रेखा को प्राप्त करने के लिए उस मशीन का विस्तार करेंगे। पृथ्वी को बहुवर्षीय टाइम स्केल पर बदलते हुए देखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। इसरो के अनुसार निसार लो अर्थ ऑर्बिट वेधशाला है जिसे उसके और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। निसार 12 दिनों में पूरे विश्व का नक्शा तैयार करेगा और पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र, बर्फ, द्रव्यमान, वनस्पति बायोमास, समुद्र के स्तर में वृद्धि, भूजल और भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन सहित प्राकृतिक खतरों में परिवर्तन को समझने के लिए स्थानिक और अस्थायी रूप से सुसंगत डेटा प्रदान करेगा। नासा ने एक बयान में कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य जंगली कृषि, आर्द्र भूमि और उत्थान की गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के लिए बर्फ की चादरों की प्रतिक्रिया, समुद्री बर्फ और जलवायु के संबंध और दुनिया भर में समुद्र के स्तर में वृद्धि पर प्रभाव को समझना है। निसार में सिंथेटिक एपर्चर रडार इंस्ट्रूमेंट, एल बैंड SAR, एस बैंड SAR और एंटीना रिफ्लेक्टर होंगे। नासा के अनुसार ऑन बोर्ड उपकरण अंतरिक्ष में 1 सेंटीमीटर का मामूली बदलाव भी देख सकते हैं। SUV के आकार के उपग्रह का द्रव्यमान लगभग 2800 किलोग्राम है, जो लगभग 4 किलोवाट बिजली प्रदान करने वाले 2 सौर प्रणालियों द्वारा संचालित होगा।
ये थी आज की कुछ विशेष खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।